ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की एकादशी, जो कि इस दिन को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। ये वीडियो खासकर है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए कि अगर किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपके पूरे परिवार में हमेशा लोग उदास रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। कोई भी एक उपाय आप करके देख लीजिएगा, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, पूरा परिवार खुश होगा। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी है, काफी कुछ करके हार गए लेकिन इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आपसे इस उपाय को करना है। स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। में मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ बोला है कि आपको लेना है तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में जल क्या करना है, नहीं भरना है। सादा लोटा लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, लेकिन महादेव के जब मंदिर में पहुंचोगे तो आपको क्या करना है कि महादेव के शिवलिंग के पास में जो भी नदी, तालाब, सरोवर हो, जहाँ से नदी बह रही हो या फिर कोई भी नदी तालाब हो, वहां से आपको उस कलश में जल भरना है और महादेव के शिवलिंग के पास आकर के फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डिटेक्शन, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो भी नदी, तालाब के मंदिर के पास से बहती है, अगर वहां से उठा करके 1 लोटा जल हम लोग महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, तो कई नदियों का समागम, कई कैसे बोलते हैं ना कि कई चीजों का समागम हो करके तब हम लोग महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित करते हैं और इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पे परेशान होगी, भैया एक बात बताओ, हम लोग के यहाँ ऐसा मंदिर है जहाँ पे उनके पास में कोई भी नदी तालाब नहीं बहता, तो हम क्या करें। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, बड़ा ऑप्शन है, और वो है तांबे के लोटा लेना और इसमें भर लेना जल। ठीक है, जल भरना और आपके घर में कहीं ना कहीं गंगाजल जरूर होगा। अगर गंगाजल है तो आपको उसी कलश में गंगाजल भर लेना है, या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल आपने अपने घर में रखा हो उसको डाल लेना और फिर उसको ले जाकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए का ध्यान करते हुए समर्पित करना। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। आपकी जितनी भी इच्छाएं होंगी, सारी इच्छाएं उससे पूरी जरूर होती। समझ में आई बात। पद्मिनी एकादशी का पर्व है, सावन के महीने में पड़ रहा है, तो जरूर करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की बात कर ली। काफी ज्यादा आसान से, कुछ लेना ही नहीं था, सिर्फ जल ही तो समर्पित करना है, लेकिन थोड़ा सा तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है। ये उपाय भी है आपको अपने परिवार की या फिर आपको अपनी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करनी है तो करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में या करोगे बस नॉर्मल सा जल भरना है और आपको इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस जल को लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, आपको पता है कि इस बार की एकादशी कब पड़ रही है? शनिवार को पद्मिनी एकादशी है। सावन के महीने की बहुत पवित्र दिन है। क्या करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके पास में जो 1 लोटा जल है तांबे के लोटे में, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। इसका नाम लेके, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके। लेकिन यहाँ पर नियम, आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर आधा जल ही समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लोटा जल समर्पित कर दिया, नहीं, आधा लोटा जल ही समर्पित करना है। जो बाकी का आधा लोटा जल है वो लेके चले जाओगे। उसी दिन महादेव के मंदिर में पूजन करने के बाद उसी दिन चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है वो आपको पीपल पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित कर देना होगा। और जहाँ पे जो आप समर्पित करोगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जल लगा रहेगा। इसको करके दोनों आँखों पे लगा
लेना अपनी कामना कहते हुए शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है। पिपलेश्वर महादेव का ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है, उसकी जो भी इच्छाएं होती है, जो भी मनोकामनाएं होती है, महादेव पूरी जरूर करते हैं। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा उपाय था। ठीक है, समझ में ये बात मेरी। चलो 2 उपाय की बात कर ली, बहुत ज्यादा इजी थे, बहुत ज्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं, ऐसा काम करिए और वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे उपाय की। अब चलो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। एक फायदा, इस उपाय बहुत बड़ा है और वो है बीमारी। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको बीमारी के लिए ही करना है कि कोई ऐसा इंसान है जो कोई भी मेडिसिन खाता है, दवा खाता है और उसको वो दवा असर करती ही नहीं है ना। तो आज आपको एकादशी के दिन शनिवार को पड़ रही है, इस उपाय को करना। ठीक है, क्या करोगे, आपको ऐसे लेना होगा बेल का फल। आज के टाइम पे मार्केट में बेल का फल का जूस मिलता है, उनकी शॉप पे जाओगे मिल जाएगा। थोड़ा सा सीजन ऑफ चल रहा है तो हो सकता है महंगा मिले, लेकिन मिल जरूर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है बेल का फल तो में इस तरीके से सूखा बेल भी बहुत सस्ता मिलता है। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, उनसे कहना अभी हमें बेल का सूखा फल दे दो, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे फल मिलता है तो इसके गुदे को निकाल लेना, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे सूखा ले लेना। ठीक है, ले लिया, क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, और जो भी आपने अगर सूखा बेल लिया है तो वो डाल देना। अगर आपने गीला लिया हुआ है, अपने हाथों से निकाला है, तो वो इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, से 25 मिनट तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना है। ठीक है, और छोड़ने के बाद लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में ही इस उपाय को करना है और आपको कभी मतलब घर पे नहीं करना। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और आपको अपने लोटे से जो जल आपने लिया है, जिसमें गूदा डाल रखा है, वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना का ध्यान करते हैं। ठीक है, समर्पित कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, जब चढ़ाव के जल बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच रुक जाए तो रोक लेना। हाथ जोड़ना सामने करके, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जैसे भी प्रार्थना करनी होगी प्रार्थना कर लेना, और प्रार्थना करने के बाद ये जो कलश का जल है ना, इसको लेकर आप चले जाओगे अपने घर पे। जो भी व्यक्ति आपके घर में रहता है, हमेशा पड़ा रहता है, दवा उसको असर नहीं करती है, तो उस जल में बहुत ज्यादा नहीं, आधा चम्मच हो या फिर 1 चम्मच जो जल हो, जब वो व्यक्ति पूरे दिन भर में दवा खाने के लिए जाए तो दवा खाने से पहले उसको आधा आधा चम्मच पिलाना, और उसके बाद कहना कि आप दवा खाओ, मेडिसिन खाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति को जो दवा होगी ना वो असर करना स्टार्ट करेगी और उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। पद्मिनी एकादशी का ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। एक तो ये एकादशी शनि पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो 3 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का आखिरी उपाय देखो। जब भी एकादशी आती है, ये उपाय मैं आपको जरूर बताता हूँ। आपको अपने परिवार को खुश रखना है, पितरों को खुश रखना है, तो इस उपाय को करना स्टार्ट कर दो। जब भी एकादशी आए तब करना, कोई उपाय करो ना करो, लेकिन यह काम जरूर करना। ठीक है, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भरोगे अपने घर से, इसके अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे का ऐसा ही सादा जल लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना बस, और आपको रोकना वगैरह जल कुछ भी नहीं है, इतना कर लिया। उसके बाद महादेव के सामने आकर के खड़े होना, चाहे कहीं भी खड़े हो जाना पूरे महादेव के पास में। ठीक है,
और आपको 3 बार बोलना होगा, जो कि गुरुजी हर बार एकादशी पे बताते हैं कि आपको जल चढ़ाने के बाद एकादशी के दिन 3 बार बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन जल चढ़ाने के बाद 3 बार स्वधा बोल देता है, उसके पितृ हमेशा खुश रहते हैं। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पितरों को हमेशा खुशी पाएंगे। उनके परिवार में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ये पावर होती है स्वधा की। यहाँ पे करके भी आ रहा है, जो स्वधा बोलेंगे लास्ट में धनुष वाला है, तो स्वधा स्वधा स्वधा, या तो चाहे तो 3 बार ताली बजा करके भी बोल सकते हैं, स्वधा 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 करके देखिएगा। एकादशी का इससे पावन उपाय, इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता, और इससे इजी उपाय तो है ही नहीं। ठीक है, तो जरूर करिएगा। तो एकादशी का मैंने यहाँ पर आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। कोई भी एक उपाय जो आपको इजी लगता हो आपकी फैमिली के लिए जरूर करिएगा, कोशिश कीजिए। अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव।